वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब की तरह अच्छे से चल रही हो। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेंटर्स भी अपना, ठीक है। ट्रायंगल्स के सेंटर्स, वेरियस सेंटर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहले तो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की बात करूं तो उसमें जो पहली थ्योरम आती है वो रहती है थेलिस थ्योरम। क्या रहती है जो हमें जरूरत लगती है? थेलिस थ्योरम। और इसको हम बीपीटी के नाम से भी जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी इसको कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या शॉर्ट में इसको बोलते हैं बीपीटी, ठीक है। यहाँ पे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर एक ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल है तो उसमें अगर हमने दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, अगर वो जो ज्वाइन वाली हमने लाइन की, मीन्स कि ये एक ट्रायंगल था ए बी सी, हमने दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, डी ई को ज्वाइन किया, साइज दैट है कि डी ई जो है वो पैरेलल टू है बी सी को। किसको? थर्ड साइड को पैरेलल, मीन्स कि दो पॉइंट्स को हमने दो साइड्स के जो साइड्स पे पॉइंट्स हैं ट्रायंगल के, उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, वहां से एक लाइन है, अगर वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है तो उस केस में क्या होता है कि इनका जो रेशो होता है साइड्स का, ठीक है, क्या ए डी इस साइड का रेशो टू द डी बी इक्वल होगा ए ई इक्वल टू द ए सी, ठीक है। पहला तरीका लिखने का। दूसरा तरीका है, या तो आप इस कंप्लीट ट्रायंगल ए बी को लिखो, या फिर क्या लिखो, ए डी को लिखो। उसके बाद यहां से भी क्या लोगे आप, दूसरे साइड से कॉरेस्पॉन्डिंग रेशो कौन सा लिखो, ए सी डिवाइड बाई ए ई, ए डी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए ई। या तीसरा तरीका, ए बी को लिखो मगर इस साइड को भी ले सकते हैं बी डी, वो डिपेंड करता है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके बराबर होगा, ईसी। मीन्स कि ये क्या है, लिखने का तरीका है। थ्योरम कौन से? थेलिस थ्योरम या बीपीटी जिसको हम नाम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर सर कोई बच्चा प्रूफ की बात करे तो अगर हम यहाँ पे उसका प्रूफ देखने की कोशिश करें, मुझे बताओ ये लाइन अगर पैरेलल है किसको, इस लाइन को, अगर हम थेलिस थ्योरम का प्रूफ देखें या बीपीटी का प्रूफ देखें तो यहाँ पे ये लाइन क्या है, पैरेलल। अगर ये लाइन पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल टू है बी सी, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अगर मैं इसको नाम दूंगा 1 और 2, इसको नाम दूंगा 3 और 4, मीन्स कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के, और एंगल 3 होगा बराबर एंगल 4 के। क्यों? रीजन है कि ये क्या बन जाएगा, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और उसके बाद मैं ये एंगल बोल सकता हूँ ये कॉमन है किस किस ट्रायंगल में। ट्रायंगल अगर मैं लूँ कौन कौन सा, यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई इस ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात करूं, छोटा वाला और बड़े वाले की मैं बात करूं, तो उसमें एंगल ए क्या है, एंगल ए के बराबर ही, मीन्स कि वो कॉमन है। तो देयरफॉर ए डी ई इज सिमिलर हो गया किसके, ए बी सी के सिमिलर। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या होंगे, बराबर। देयरफॉर उसका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो छोटेगा, क्या है, ए डी बाई ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई बाई ए सी के बराबर, ठीक है। ये किससे हो रहे हैं, बाई सिमिलरिटी से इसका प्रूफ। वही मैंने लिखा था यहाँ पे कि थेलिस थ्योरम का लिखने का तरीका ये होता है। इसका मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल में प्रूफ दिखाया, ए डी बाई ए बी लिखाया है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका मैंने प्रूफ किया, मगर वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं चेंज, अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग इस रेशियो को हम चेंज करते हैं। मगर पैटर्न क्या रखना है कि अगर आप इसको कंप्लीट लोगे
ऊपर यहाँ से भी क्या लोगे कंप्लीट। अगर इसकी बात करोगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये रहेगा, इसकी बात करोगे रेशो में तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये रहेगा। और नॉट ओनली दिस कि यही रेशो किसके बराबर होगा, DE बाई BC के बराबर भी यहाँ पे भी क्या होगा, DE बाई BC के बराबर, क्यों, बाई सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशोज इक्वल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशो, ये था उसका प्रूफ, और ये है BPT, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, वो है रहेगी मिड पॉइंट थ्योरम। क्या रहेगी, मिड पॉइंट थ्योरम। अब वो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, वो असल में BPT का ही एक्सटेंशन है। क्या है, थेलिस थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। मींस देखो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, आपके पास ये ट्रायंगल है, नाम है ABC। तो आपने क्या किया, आपने जो AB साइड का मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट होगा वहां पे D रखा, और AC साइड का जो मिड पॉइंट होगा, बीच वाला साइड होगा, ठीक है, बराबर E रखा नाम, उन दोनों को ज्वाइन कर रहा। ठीक है, ये लाइन अब पैरेलल टू बन गई किसके, BC के। अब मगर इनका रेशो किसके बराबर हो गया, 1:1 में बढ़ गए ये सारे रेशो। क्यों DAB का मिड पॉइंट है, मींस के इसका हाफ इधर हो गया, हाफ इधर का रेशो क्या निकल गया, 1:1। और वैसे ही यहाँ पे इसका हाफ इधर, तो रेशो क्या निकल गया, 1:1। अब अगर मैं इस पे बाय थेलिस थ्योरम या BPT लगाऊं तो मैं बोल सकता हूं क्या, AD बाय BD का, सॉरी, ऊपर वाले ट्रायंगल में AD बाय कंप्लीट बड़े वाले ट्रायंगल में AB इक्वल टू होगा किसके, AE बाय कंप्लीट। क्योंकि अगर यहां से कंप्लीट लो तो यहां से भी क्या लेना पड़ेगा, कंप्लीट। तो वो होगा बराबर DE बाय BC के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे AD की जगह क्या रेशो निकल के आ रहा है, AD बाई AB का रेशो, AD है 1, AB है 2, कंप्लीट किसके बराबर होगा, 1 + 1 2। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे DE बाई BC, यहाँ पे DE की वैल्यू निकल के आ रही है, उधर क्या निकल के आ रही है, BC डिवाइड बाई 2। मीन्स कि यहाँ पे ये है क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब क्या, अब यहाँ पे इस रिजल्ट को समझो जो हमें निकल के आ गया, क्या आया निकल के, ये हमेशा रहेगा DE, जो यहाँ पे ये जो DE है, इसकी जो लेंथ होगी वो हाफ होगी किससे, BC से, हमेशा। अगर वो कब होगा, जब D और E क्या होंगे, मिड पॉइंट। अगर उन दोनों से ये लाइन बनी होगी किसी भी ट्रायंगल में, वो क्या होगी, वो हमेशा हाफ होगी किससे, थर्ड साइड से। ये कौन सी बोल रही, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, DE हाफ है किससे, BC से। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। तीसरी जो थ्योरम है, इसके बाद इसको लिखो आप, इसके बाद हम थर्ड थ्योरम की तरफ जाएंगे। थर्ड थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सी है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। आप ये रिजल्ट जो है ना थ्योरम्स की, ये हमें कभी भी किसी कोई क्वेश्चन में लग जाते हैं, डायरेक्ट यूज करने होते हैं, ठीक। इसीलिए मैं इनको एक दो थ्योरम्स है तो इनको एक ही जगह रख के समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब है ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या है, देखो यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, उसमें अगर मैं एंगल A को एंगल बाइसेक्टर डालूं, मतलब कि अगर इसको मैं एंगल बाइसेक्टर डालूं, किसको, AD क्या है यहाँ पे, AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर
किसका, ऑफ एंगल बी ए सी का मीन्स कि एंगल ए का क्या, वो बाइसेक्टर, अगर वो बाइसेक्टर है उसका मतलब उसने इस एंगल को दो इक्वल हिस्से किए होंगे, इसने क्या किए होंगे, यहाँ पे दो इक्वल हिस्से इस एंगल के। अब यहाँ पे ये किस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर कभी भी ट्रायंगल में इस टाइप से एंगल बाइसेक्टर डाला तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो यहाँ पे ए बी का रेशो ए बी टू द ए सी हमेशा होगा बराबर किसके, बी डी टू द डी सी के। ये किस थ्योरम के अकॉर्डिंग है, ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या ए बी टू द रेशो होगा ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी डी टू द डी सी। ये किस थ्योरम के अकॉर्डिंग है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसके बाद हम मूव करेंगे अब का, ये हो थी कुछ 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हमें जरूरत लगेगी किसमें, आने वाले क्वेश्चंस में। अब हम मूव करेंगे कहाँ की तरफ, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की तरफ, ठीक है। वेरियस सेंटर्स कौन कौन से है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखो कि वेरियस सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। क्या टॉपिक है, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के सेंटर्स। अब यहाँ पे ट्रायंगल के कौन कौन से सेंटर्स अगर किसी को पता होगा तो आपने नाम सुने होंगे। क्या, एक सेंट्रॉइड होता है, एक ये इन सेंटर होता है, आपने सुना होगा सर्कम सेंटर होता है, और आपने सुना होगा और एक नाम जिसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ये 4 सेंटर्स के आपने नाम सुने होंगे, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। अगर मैं यहाँ पे पहला जो लो सेंट्रॉइड क्या होता है, किसकी बात करूं यहाँ पे, आप सेंट्रॉइड की, किसकी, पहले सेंट्रॉइड की। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड अगर मैं सेंट्रॉइड की बात करूं तो वो, अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अब मैं सेंट्रॉइड क्या, कैसे पॉइंट कौन, वो कहाँ पे होगा, अगर मैं उसकी बात करूं वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या होता है, वो होता है कि जैसे आप किसी भी साइड पे मीडियंस 3 देखो वर्टिसेस से, अब जब आप क्या बोलते हैं 3 वर्टेक्स मीन्स कि ये जो वर्टेक्स होते हैं मीन्स कि कौन है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। जब आप वहां से क्या डालो, वहां से जब आप मीडियन डालोगे साइड पे, कहां से, मगर वर्टिसेस पे, ठीक है, ए से बी से सी से, जैसे आप 3 वर्टिसेस डालोगे जहां पे वो क्या 3 मीडियंस डालोगे, सॉरी मैंने वर्टिसेस बोला, ठीक है। जब आप कोनो इन वर्टिसेस या वर्टेक्स से क्या डालो, 3 मीडियम किस पे, साइड्स पे, तो वहां पे जो जहां पे ये दो तीनों इंटरसेक्शन करेंगे या आपस में मिलेंगे ये तीनों, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, उस सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। जहां पे ये मिलते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं, सेंट्रॉइड। मतलब यहाँ पे अगर मैं ए से मीडियन डालू किस पे, बी सी पे, और बी से उठा के मीडियन डालू किस पे, ए सी पे, और यहां से सी से मीडियन डालू किस पे, ए बी पे, यहाँ पे ये जो मिल गए तीनों मीडियंस, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, जी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जी से। यहाँ पे ये क्या है, ए डी बी ई सी एफ, अगर मैंने नाम दिया यहाँ पे, ये क्या है, मीडियंस। ए डी बी ई एंड सी एफ, ये 3 क्या है, मीडियंस। अगर ये मीडियंस है तो यहाँ पे ये जो मिले, जहां पे ये तीनों मिल गए तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और हमेशा याद रखना, क्या ये जो मीडियन होता है, ये जो मीडियन होता है, ए जी इज टू जी डी की मैं बात करूं, या
BG टू द GE की बात करूं, या मैं CG इज टू GF की बात करूं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जैसे ये मीडियन है, AD तो मीडियन है, मैंने क्या किया, A से G तक की डिस्टेंस और G से D तक की डिस्टेंस, ये हमेशा होगा किससे रेशो में, 2:1 में डिवाइड होता है। किस रेशो में डिवाइड होता है, 2:1। सेम यहाँ पे B से G और G से E, ये भी तो मीडियन है, तो ये भी किस रेशो में होगा, 2:1। और यहाँ पे ये C से G और G से F, वो भी किस रेशो में, 2:1। ये रेशो हमेशा रहेगा किस केस में, देखो आपको क्या देगा, क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपको AD की वैल्यू दी होगी और आपसे पूछेगा G की वैल्यू बताओ कि कहाँ पे है, सेंट्रॉइड कहाँ पे है, तो आप ये रेशो का यूज करके आप इसको क्या करोगे, सॉल्व वहां पे, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे, ये आप लिखो, इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सेंट्रॉइड आपको समझ आया होगा कि सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, कि कैसे बन जाता है, ठीक है, और वो किस रेशो में इसको डिवाइड करता है, ठीक है, आपस में मीडियंस को किस रेशो में डिवाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं एक कॉन्सेप्ट की बात करूं आपसे, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है सर, यहां पे देखो आपने छोड़ो इस ट्रायंगल को, फिर मैं बात पहले ये वाला समझाएंगे। ये एक ट्रायंगल है ABC, अगर ये ट्रायंगल है, आपको अगर पूछेगा कि आप बताओ इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, आपको अगर कोई पूछे कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो आप हर किसी को पता है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा बराबर किसके, हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाइट के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे अब बेस किसको मानो, हाइट किसको मानो, यहाँ पे सवाल है ना कि बेस किससे माने, ऑल्टीट्यूड किससे माने। सर इसमें तो कोई बोलेगा बच्चा BC को बेस मानो और ऑल्टीट्यूड AC को मानो, या कोई बोलेगा AB को बेस मानो, मींस कि अब इसका तरीका क्या है देखने का, बेस हम किससे कहते हैं, ऑल्टीट्यूड कौन सा लेना होता है यहाँ पे, उसको देखो यहाँ पे, ठीक है। बेस किसके रेस्पेक्ट में देखनी होती है, ऑल्टीट्यूड के रेस्पेक्ट में, मतलब कि ऑल्टीट्यूड कैसे डिनोट किया जाता है कि किस वो बेस पे 90 डिग्री बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑल्टीट्यूड दिया ही नहीं था, हमें ड्रॉ करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे मैंने AD क्या किया, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ऑल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, 90 डिग्री। जैसे आपको ये 90 डिग्री मिल गया, तो अब ये कर रहा है रिप्रेजेंट किसको, हाइट को, हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, या जिसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर बन जाएगा फॉर्मूला, हाफ ऑफ बेस की जगह कौन सा लूंगा, बेस किसके रेस्पेक्ट में देखनी है, ऑल्टीट्यूड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब मींस ऑल्टीट्यूड क्या होना चाहिए, बेस पे 90 डिग्री, ये किस पे 90 डिग्री है, BC पे, तो बेस क्या होगी हमेशा BC इंटू ऑल्टीट्यूड AD, ऑल्टीट्यूड क्या है, AD। अगर यही क्वेश्चन है कि मैंने अब यहां से B से और एक ऑल्टीट्यूड डाला, वो किस पे डाला, AC पे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एरिया किसके बराबर लिख सकता हूं, हाफ ऑफ बेस, अब मैंने पहले ये लिया BC, अब जरूरी नहीं है बेस में, अब किसको ले सकता हूं, AC को भी ले सकता हूं, और उसका ही परपेंडिकुलर लूंगा BE, वैसे भी मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल वैल्यू निकल के सेम आएगी किससे, ठीक है। यहाँ पे अब ये जो बेस और ऑल्टीट्यूड कैसे डिसाइड होते हैं कि बेस हम उसी को लेते हैं जो
ऑल्टीट्यूड जब उस पे क्या हो 90 डिग्री, जिस पे वो 90 डिग्री है उसी को क्या करते हैं हम कंसिडर बेस। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से बेस मान लिया ऑल्टीट्यूड मान लिया, नहीं, बेस हम उसी को कंसिडर करते हैं जब उस पे क्या गिरे 90। उसके लिए कंडीशन क्या है, वो 90 डिग्री होना चाहिए उस पे। ठीक है, ये था एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नो यहाँ पे अगर मैं एक कॉन्सेप्ट की बात करूं, एक सेकंड, यहाँ पे अब ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। मैंने क्या किया, मैंने मीडियन डाला, मैंने मीडियन डाला ए डी। ठीक है, मीडियन का मतलब कि बी डी और डी सी का इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। हाफ, अब बेस और ऑल्टीट्यूड के लिए तो मुझे 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ तो खाली अभी मीडियन है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये लो ऑल्टीट्यूड डालो। ठीक है, आपने ए ई ऑल्टीट्यूड डाला, मीन्स कि यहाँ पे ये क्या बना रहा है 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल की ए बी डी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाफ ऑफ बेस को क्या लोगे, देखो सर आप ए बी डी की बात कर रहे हो मगर ऑल्टीट्यूड तो ट्रायंगल से बाहर हाँ होता है। ऑल्टीट्यूड जो हाइट होती है या जो परपेंडिकुलर डालता है वो ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है, ट्रायंगल के अंदर भी होता है और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, जैसे इस केस में हो रहा है। ठीक है, वो ध्यान रखना। अब बेस क्या आएगी, बेस बी डी रहेगी, क्या रहेगी बी डी। बी डी को जब एक्सटेंड किया उस पे ही 90 डिग्री आया है, तो वो क्या है ए। ठीक, उसके बाद अगर मैं आपको पूछूं तो मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की बात कर रहा हूं मैं, ए डी ई या ए डी ई नहीं, ए डी सी की मैं अगर बात करूं आपसे, सर ये वाला ट्रायंगल उसमें तो 90 हाफ, बेस क्या लोगे, बेस जिस पे 90 है, किस पे 90 है डी सी पे, और ऑल्टीट्यूड क्या है ए ई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के रेशोज को डिवाइड करूं, क्या करूं डिवाइड, ये हाफ गया, ये ए ई गया, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए बी डी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी किसके बराबर आ गया, सीधा ही आ गया, वो बराबर बी डी अपॉन डी सी के। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, क्या क्या जब भी आप किसी भी ट्रायंगल को रेशो चेक करो, एरियाज का रेशो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है बेस रेशो के बराबर। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल है उसमें आपने मीडियन डाला है, ठीक है, आपने उसके दो हिस्से किया, अब उनका जो एरियाज का रेशो वो कैसे डिवाइड होगा, वो उनके बेस रेशोज के बराबर होगा। बीडी क्या थी, बीडी थी बेस, और डीसी भी क्या था बेस थी। ठीक है, मीन्स कि आप हमेशा एक पॉइंट याद रखोगे कि एरियाज का रेशो किसके बराबर होता है, बेस रेशो के बराबर। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने तो सर पढ़ा है कि एरियाज का रेशो स्क्वायर होता है साइड के, उनके साइड के बराबर, वो तब होता है जब सिमिलैरिटी, वहां हम डिस्कस करेंगे वो चीज। ठीक है, वो कब होता है, ठीक है, वो किस केस में होता है जब सिमिलर ट्रायंगल की बात करो। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, उसमें आपने एक मीडियन डाला या उसके दो हिस्से किया है। ठीक है, अब वो रेशो, उनका जो रेशो होगा वो कैसे होगा एरिया उसका, वो उनके बेस रेशो के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहां पे ये जो ए डी था वो क्या था मीडियन, अगर ये मीडियन था इसने क्या किया था बी डी इक्वल टू था
DC क्या, अगर BD इक्वल टू था DC के, दो देयरफॉर इन दो ट्रायंगल्स का रेशो एरियाज का क्या था, मींस कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC किसके बराबर था, BD अपॉन BD वो था 1, मींस कि यहां से निकल के आ गया आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के, ठीक है, एरिया के बराबर, ठीक है। यहाँ पे इन दो ट्रायंगल्स का एरिया क्या था, बराबर। अब आपको पॉइंट क्या, दो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस है, क्या कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल को डिवाइड कर रहे हो तो उनका जो रेशो है एरियाज का वो किस प्रोपोर्शन में बटेगा, उनके बेस रेशो के। और दूसरा, जैसे अगर मीडियन डला है तो मीडियन क्या करता है, मीडियन उसको दो इक्वल हिस्सों में कन्वर्ट करता है ट्रायंगल को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कुछ पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं कि जो क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करूं, और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेंटर की तरफ नेक्स्ट वीडियो में ही, ठीक है। आज हम इतना ही यहाँ तक ही कवर करेंगे, थोड़ा बहुत इसका ही देखेंगे सेंट्रॉइड का, और ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाकी इन सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। यहाँ पे अगर मैं कुछ बेसिक चीजों की बात करूं, देखो ये था ट्रायंगल ABC, अगर यहां से मीडियन डाला है किस पे, BC पे, इसने क्या किया है, दो इक्वल हिस्से इस ट्रायंगल के ABC का एरिया क्या हुआ है, दो इक्वल हिस्सों में बढ़ गया। उसके बाद अगर यहां से भी मीडियन डाला है, यहां से भी मीडियन डाला, अब कितने हिस्से हुए ट्रायंगल के, उस ABCD ट्रायंगल के, सर 1 2 3 4 5 6, तो याद रखना ये जो G बन गया, ठीक है, यहाँ पे ये E होगा, यहाँ पे D, यहाँ पे F, तो ये जो 6 ट्रायंगल है ये हमेशा किस रेशो में हो गए, 1/6 हो गए, 1/6 होंगे, 1/6। आपसे अगर पूछे क्वेश्चन कि अगर ये मीडियंस है, अगर ये मीडियंस है तो इन ये 6 ट्रायंगल्स में ये 6 के 6 ट्रायंगल इक्वल होंगे, तो एरिया किस में होगा, अगर आपसे ABC का एरिया दिया होगा, आपसे पूछे ये छोटे वाले ट्रायंगल का, वो कितना होगा, 1/6 ऑफ ABC। आपको डायरेक्ट यूज करना है, ये कॉन्सेप्ट है किस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद इसी पे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, क्या क्वेश्चन सर, इस टाइप से, ठीक है, इसके बाद ED ऐसे ऐसे मीडियम, ठीक है, हाँ मुझे बताओ, ये है इतना ही करेंगे, ABC, यहाँ था D, ये है मान लो E, ठीक है। आपको आपको ये जो AD है, AD और BE है, ये क्या है, मीडियंस, क्या है, ये दोनों क्या है, मीडियंस। जो BE है वो किसके दो हिस्से कर रहा है, इसके, किसके हिस्से, इसके, इस ट्रायंगल के दो हिस्से कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर आपके पास क्या है, इसका एरिया 4 है, मीन्स कि ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया है कि आप बताओ, मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का कितना होगा, आप कैसे करो, ठीक है। अभी जो मैंने बताया कि मीडियन क्या करता है, दो इक्वल हिस्से, देखो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन, अगर ये 4 है, अगर ये मीडियन है बीच में, तो ये भी कितना होगा, 4। अगर ये हिस्सा 8 है, ये AD मीडियन है, ये हिस्सा 8 है, ये कितना होगा, ये भी सर 8 होगा। अगर ये 8 है, ये टोटल 8 है, टोटल मिला के कितना होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कितना होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे करने हैं क्वेश्चन आपको, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है आप आज से, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो और कमेंट में मेंशन किया करो कि आपको कैसा लगा रहा है ये ट्रायंगल्स पढ़ के, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। ट्रायंगल्स जो ये जो ज्योमेट्री है ना, ये लगता है बच्चों को टफ है, मगर अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है ना, मीन्स कि एक बार अगर ये समझ आ गई ना चीज़ें, बिल्कुल ये ईज़ी है। बाकी चैप्टरों से बहुत कम प्रैक्टिस की नीड है इस चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को, ज्योमेट्री को, ठीक है। बिल्कुल बाकी चैप्टरों से बहुत कम प्रैक्टिस की नीड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।